नहीं बता रहा हूँ, कौन बता रहा है? यंग बता रहा। मैं बोलो उसकी फीलिंग्स को आप तक पहुंचा रहा हूँ। ये इसने लिया पॉइंट सोर्स। क्या लिया? बोलो 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 बोलो, सोर्स लिया। क्लियर? बोलो स्रोत लिया। ठीक है। अच्छा, इससे थोड़ी दूर क्या रखी? स्लीट ली। स्लीट कैसी ली? सिंगल के डबल, सिंगल के डबल, डबल। अच्छा, स्लीट क्या होता है? एक छोटा छेद जिसमें से कोई चीज जा सके, उसको क्या बोलते हैं? स्लीट। ओके, दोनों दो स्लीट ली। अच्छा, दो स्लीट ली तो बीच में दूरी रखी जिसका नाम डी दिया। क्लियर? अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा दूर क्या रखा? स्क्रीन रखा। स्क्रीन मतलब क्या होता है? पर्दा। क्लियर? ओके, चलो ठीक है, क्योंकि यहां पर हमें रिजल्ट देखना था। क्लियर? स्लीट और पर्दे के बीच की दूरी उन्होंने कैपिटल डी बनाई। क्लियर? एक्सपेरिमेंट है ना, तो इसने यहाँ कैपिटल डी किया। कोई कहे सर मुझे तो यहाँ छोटा डी या बड़ा डी पसंद है। नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि YDAC है, एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट के अंदर कैपिटल डी का मतलब डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लीट, तो स्क्रीन एंड स्लीट ही होगा। स्मॉल डी का मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू स्लीट, तो वही होगा। बात समझ में आए? बोलो ओके। अब ये है पॉइंट सोर्स। बताओ पॉइंट सोर्स से वेव फ्रंट कैसा बनता है? आप कहोगे सर स्फेरिकल बनता है। क्लियर? क्योंकि जब मैं बोलो 2 दिन पहले चैप्टर चालू हुआ तो पहले मैंने बेसिक बताया कि जब भी पॉइंट सोर्स होगा तो वेव फ्रंट तरंगाग्र कैसा बनेगा? गोलाकार। क्लियर? चलो बना बना, बात समझ में आया? बोलो क्लियर? इससे गुजरेगा यहाँ 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 यहाँ। क्लियर? इससे भी गुजरेगा। तो आपसे मैंने कहा बोलो यहाँ 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 यहाँ। बताओ इससे भी तरंग आ रही है, इससे भी तरंग आ रही है। बताओ इनसे इस स्क्रीन पे कुछ मिलेगा? तो मैं क्या देखता हूं? इस स्लीट से, बोलो इस स्लीट से यहाँ पर ये जो सेंटर पॉइंट है, यहाँ पर बोलो, यहाँ पर बोलो एकदम सेम डिस्टेंस है। और समझे समझे? बोलो क्लियर? तो इसका मतलब हुआ यहाँ पर मुझे क्या मिलेगी? सी बी, बोलो आपसे मैं करूं एफ मिलेगी। सी बी एफ का मतलब सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। क्या मिलेगी? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। मतलब क्या बोलूंगा? केंद्रीय चमकीली। अब चमकीली बोलूं, दीप्त बोलूं, हिंदी में बहुत सारे नाम है। फ्रिंज। क्लियर? ओके। और इंग्लिश में एक ही नाम है, बोलो क्या? CBF। CBF का मतलब क्या? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। क्लियर? अब दिमाग में आता सर ब्राइट क्यों बनी? है बात समझ में? तो मेरी अच्छे से बात को समझना। फ्रिंज का ब्राइट होना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, संपोषी व्यतिकरण को बताता है। फ्रिंज का बोलो डार्क होना डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, विनाशी व्यतिकरण को बताता है। जब मैंने बोला कि ये दोनों तरंगों की ये दूरी सेम है, कोई पथांतर नहीं है, कोई पथांतर नहीं है, मतलब पथांतर कितना? 0। और जब पथांतर 0 होता है तो कौन सा इंटरफेरेंस होता है? कंस्ट्रक्टिव होता है। और संपोषी व्यतिकरण होने का मतलब है ब्राइट फ्रिंज मिलना। मतलब जो हम कल हवा हवा में बातें कर रहे थे वो एक्सपेरिमेंट में कर रहे हैं। बोलो बात समझ में? अगर मुझे इस पर्दे पर जहां जहां मुझे चमकीली फ्रिंजें मिल रही, वो उसका मतलब क्या है? संपोषी व्यतिकरण होगा। और जहां जहां पर बोलो अधिक बोलू डार्क बोलू, उसका मतलब क्या होगा? विनाशी व्यतिकरण होगा। क्लियर? ओके। तो सेंट्रल तो हमेशा कैसी मिलेगी? बोलो ब्राइट। तो मैंने यहाँ पर सेंट्रल फ्रिंज लिखा कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज लिखा? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज लिखा। क्यों मिली सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज? क्योंकि यहाँ पर जो दोनों वेव आएगी उनमें पथांतर क्या होगा? 0 होगा। और 0 पथांतर पर हमेशा कौन सा व्यतिकरण होता है? संपोषी होता है। क्लियर? ओके। अब मैंने कहा यहां से मैं इस पर्दे पर कोई x दूरी है। क्लियर? इस पर मैं देखना चाहता हूं। क्लियर? तो मैंने कहा यार इस x दूरी पर यहां से जो जाएगी, बोलो ये जाएगी, यहां से जो जाएगी वो ये जाएगी। यहां पर तो मैं कुछ भी कर लूं, पथ में अंतर तो है। अरे है कि नहीं है? बोलो पथ में अंतर है, पथ में अंतर है। अरे बोलो ये रास्ता ये लंबा नहीं है क्या? है। तो मैं क्या देखता हूं यहाँ पर? बोलो यहाँ पर ब्राइट मिलेगी या डार्क मिलेगी, वो डिपेंड करेगा पथांतर कैसा है। कल हमने देखा था जब पथांतर 0 लेमडा, बोलो 2 लेमडा, 3 लेमडा, 4 लेमडा, 5 लेमडा अगर होता है
तो कौन सा व्यतिकरण होता है? समपोषी। जब पाथ डिफरेंस पथांतर लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2, तब वो कौन सा इंटरफेरेंस होता है? डिस्ट्रक्टिव। क्लियर? तो इसका मतलब यहाँ ब्राइट मिलेगी या बोलो डार्क मिलेगी, वो किस पे डिपेंड करेगा? पथांतर कितना है। क्लियर? यहाँ पर सेंटर में हमेशा ब्राइट क्यों मिली? क्योंकि यहाँ पर पथांतर 0 होगा, और 0 पथांतर पे तो हमेशा क्या बनेगी? ब्राइट बनेगी। क्लियर? अब मैंने कहा ये पथांतर होता क्या है, कितना होता है, तो मैंने यहाँ पर लिखा पथांतर का सूत्र। क्लियर? पथांतर डेल्टा एक्स। क्लियर? ये डेल्टा एक्स क्यों लिखा, समझ में आया? बोलो, एक का x1 एक का x2, तो जो अंतर आएगा वही तो डेल्टा एक्स होगा ना। बोलो, मैं कहूं मेरे से एक वो दूरी है, मेरे से एक वो दूरी है, ये 5 और वो 10, तो बताओ अंतर कितना हुआ? पर 10 माइनस 5 करूंगा तभी तो आएगा ना। तो डेल्टा एक्स ही लिखूंगा, एक्स थोड़ी लिखूंगा। बोलो, पथांतर में क्या लिखूंगा? डेल्टा। और वो तो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया कि पाथ डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? डेल्टा एक्स को। क्लियर? अच्छा, ये पथांतर होता है एक्स डी अपॉन टी, ये इसका फॉर्मूला है। क्लियर? ओके, ये इसका फॉर्मूला है, और यही वो फॉर्मूला है जिससे मैं हर चीज आपको निकालना सिखाऊंगा। पहले बताओ, यहाँ 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 ये डी क्या है? आप कहोगे डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट। क्लियर? दो स्लिटों के मध्य की दूरी। क्लियर? दो स्लिटों के मध्य की दूरी। चलो ठीक है, मैंने कहा आपको ये बता देना जरा कैपिटल डी क्या है। आप कहोगे डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। क्लियर? क्या बोलोगे? स्लिट स्लिट तथा पर्दे के मध्य, पर्दे के मध्य, पर्दे के मध्य। क्लियर? मध्य की दूरी। क्लियर? ओके, ये भी आपको पता चल गया। क्लियर? अच्छा, x क्या है? बोलो, सेंट्रल ब्राइट पीस से पर्दे पर दूरी। बोलो, x का मतलब वही है। बोलो, क्लियर? बोलो, मैंने कहा CBF से, बोलो पर्दे पर NV काली मतलब डार्क। क्लियर? बोलो, या NV चमकीली। क्लियर? चमकीली। क्लियर? चमकीली मतलब ब्राइट। क्लियर? बोलो, फ्रिंज की दूरी। क्लियर? ओके, और डेल्टा एक्स क्या है? बोलो, पथांतर। बात समझ में? ये फॉर्मूला आपको याद होगा, सारा काम हो जाएगा। तो पहले दिमाग में, सर ये भूल गया तो ये पहले मुझे तरीका बताना पड़ेगा कि ये कैसे याद रखोगे। देखो, फटाक से हमने क्या बनाया? YDSC बनाया। क्लियर? फटाक से हमने क्या बनाया? YDSC बनाया। क्लियर? बोलो, YDSC का मतलब ये चीज आपके हमेशा दिल दिमाग में रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए? बोलो हाँ या ना, बताओ। ये तो दिमाग में रहनी चाहिए, सारा खेल इसी का है। बोलो, क्लियर? अब मैंने कहा मुझे पथांतर का फॉर्मूला सोचना है, तो पथांतर का फॉर्मूला सिंपल, दिस वन मल्टीप्लाई दिस वन डिवाइड बाय दिस वन। क्या बोला मैंने आपको? पथांतर का फॉर्मूला क्या बोला? दिस वन मल्टीप्लाई दिस वन डिवाइड बाय दिस वन। देखो फॉर्मूला क्या है? दिस वन मल्टीप्लाई दिस वन डिवाइड बाय दिस वन। क्लियर? भूल जाओ तो मैं आपको बैकअप दे रहा हूं। क्लियर? क्योंकि जब मैंने बोला मैं इससे ही सब सोल्व करवाऊंगा, तो इसको तो पहले दिमाग में अच्छे से बिठाना पड़ेगा ना, क्योंकि यही भूल गए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। बोलो, क्लियर? तो पथांतर का फॉर्मूला नींद में कोई पूछे तो क्या करोगे? दिस वन मल्टीप्लाई दिस वन डिवाइड बाय दिस वन। अब ये क्या है वो तो ये दिमाग में ये रहना चाहिए। क्लियर? अच्छा, अब हम इसका यूज कर रहे हैं। मैंने लिखा यहाँ पर केस वन। क्लियर? अब मैं जितने भी केस लिख रहा हूँ वो सब अप्लाइड चीज हो गई, क्योंकि मैंने बोला ये फॉर्मूला याद है, आप एग्जाम का कोई भी काम कर सकते हो। तो क्या क्या हम कर सकते हैं, क्या क्या हमें पूछा जाएगा? मैंने लिखा यहाँ पर पहला, यदि 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 एक्स दूरी पर एनवी ब्राइट बोलो फ्रिंज, बोलो मैंने कहा दीप्त फ्रिंज प्राप्त हो। क्लियर? प्राप्त ये मेरे को कौन बोले? एग्जामिनर। ये मुझे कौन बोले? एग्जामिनर। क्लियर? मेरे को बोला। अब ये एनवी का मतलब फोर्थ फिफ्थ
गिवन इंफॉर्मेशन। क्लियर, मैंने बोल दिया कौन सा, एनवी, और मुझे बोलो एक चीज पूछी जाएगी जो निकालना है। तो पहले बताओ, मेरे दिल दिमाग में एक ही चीज है क्या, दिस वन मल्टीप्लाई दिस वन डिवाइड बाय दिस वन, ये लिख दिया मैंने। बोलो क्लियर। अब मैंने बोला एनवी क्या मिलेगी, चमकीली। क्लियर। अच्छा मुझे बताओ, एनवी चमकीली मतलब चमकीली एन डेल्टा एक्स क्या है, पथांतर, और पथांतर मतलब मैंने कहा कब चमकीली मिलती है, लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा 4 लेमडा 5 लेमडा, ऐसा। तो इसका मतलब वो यहाँ क्या लिख दूंगा, एन लेमडा। पहले बताओ मैंने कैसे क्या लिखा, समझ में आया? बोलो एन लेमडा क्यों लिखा यहाँ पर, समझ में आया? जब मैं बोल रहा हूँ एनवी चमकीली, बताओ एनवी चमकीली, बोलो चमकीली कब बनती है, जब पथांतर कितना होता है, लेमडा या 2 लेमडा या 3 लेमडा या 4 लेमडा या 5 लेमडा। क्लियर। मैंने बोला एनवी चमकीली मतलब पथांतर कितना होगा, एन लेमडा। अरे बोलो क्या होगा, एन लेमडा। क्लियर। और एन क्या हो गया यहाँ पर, नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज। क्लियर, नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज मतलब दीप्त 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 फ्रिंज 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 बोलो की संख्या। क्लियर। अच्छा अब आपको बोला पांचवी चमकीली, यहाँ पर 5 लेमडा कर दोगे। अरे तीसरी चमकीली कर दोगे, बोलो क्लियर। और जो चीज पूछेगा वो आप इससे निकाल लोगे, बहुत समझो ना। पहले बताओ मैंने जो फॉर्मूला बनाया समझ में आया, बोलो ओके। चलो मैंने कहा ये 1 2 3 4 5 ऐसे। क्लियर, ओके। अच्छा मैंने कहा के सेकंड, ठीक है। मुझे बोले एग्जामिनर कि यदि, ये यदि कर रहा हूं मतलब समझ के इफ। क्लियर, बोलो पर्दे पर्दे पर एक्स दूरी पर एनवी एनवी, बोलो डार्क फ्रिंज। क्लियर, डार्क फ्रिंज मतलब दीप्त के अदीप्त, अदीप्त फ्रिंज, काली फ्रिंज, बोलो अंधेरी फ्रिंज नहीं। बोलो मैंने क्या बोला आपको, बाकी सब चलेगा। डार्क फ्रिंज का मतलब क्या बोल सकते हो, काली फ्रिंज बोल सकते हो, अदीप्त बोल सकते हो, अंधेरी फ्रिंज नहीं। क्लियर, बोलो आपसे मैं कहूँ प्राप्त हो। क्लियर। अच्छा ये मेरे को पूछा है, बताओ एनवी डार्क फ्रिंज। क्लियर, पहले बताओ हमने कसम खाई है हर काम हम इसी से करेंगे, यही बोला मैंने आपको। बोलो, क्योंकि मैं आपको एक ही चीज बस याद कराना चाहता हूँ, YDSC का कोई भी क्वेश्चन आपको उसी से करना है, ये लिख दिया मैंने। बोलो क्लियर। अब आप सोचो कि एनवी, बोलो मेरे से बोला है, बोलो एनवी कौन सी, बोलो डार्क। क्लियर। अच्छा डार्क कब कब मिलती है, जब पथांतर लेमडा बाई 2, और 3 लेमडा बाई 2, और 5 लेमडा बाई 2, और 7 लेमडा बाई 2। कल लिखा है मैंने आपको सारे कि कब कब डार्क फ्रिंज मिलती है, मैंने सारा आपको चार्ट बनवाया। क्लियर। तो मैंने कहा यार मेरे को तो यहाँ पर एनवी बोला है, तो एनवी बोला है तो मैं क्या लिख देता हूँ, 2n-1 लेमडा बाई 2। क्लियर, ये एक्स डी अपॉन डी। अच्छा मुझे बताओ एन क्या है, बोलो 1 2 3 4 5 6 मतलब नंबर ऑफ ब्राइट डार्क फ्रिंज। ठीक है, बताओ 1 रखो, कितना आया, अरे कितना आया, लेमडा बाई 2। 2 लिखो, कितना आया, 3 लेमडा बाई 2। अरे सेटिंग बेटिंग नहीं बेटी, बोलो क्लियर। मैंने क्या कहा कि जो एन बोलेगा वो लेमडा आ जाएगा, बोलो जो एन बोलेगा वो क्या आ जाएगा, लेमडा। बात समझ में आए? अगर बोलो लेमडा बाई 2 मतलब पहली काली, पहली डार्क, 3 लेमडा बाई 2 मतलब सेकंड बोलो डार्क, समझे समझे, बोलो क्लियर। तो अपन ने क्या लिख दिया, 2n-1 लेमडा बाई 2। क्लियर। अच्छा अब क्या होता है, कहीं कहीं पर आपको किताबों में ये भी लिखा हुआ मिलता है। क्लियर, बोलो ये भी लिखा हुआ मिलता है, कोई दिक्कत नहीं। ये मानोगे तो फिर आपको 0 1 2 3 इस रेफरेंस को मानना पड़ेगा। 0 करोगे तो क्या आएगा, लेमडा बाई 2, और 1 करोगे तो क्या आएगा, 3 लेमडा बाई 2। बात दोनों का सेम ही है, बोलो बात सेम ही है। बात समझ में? क्यों सेम है, क्योंकि सेंट्रल तो मिल गई, बोलो कौन सी, ब्राइट। समझना, अभी 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 मैं पर्दे पर फ्रिंज कैसा पैटर्न बनेगा वो मैं सारा आपको चित्र बना के बताऊंगा। आप सोचो जो सेंट्रल फ्रिंज मिली, ब्राइट मिली, क्या मैंने उसको फर्स्ट या कुछ बोला, क्या मैंने उसको सेंट्रल बोला। उसके ऊपर मिलेगी पहली डार्क, क्या बनेगी, पहली डार्क। जो पहली डार्क मिलेगी तो पहली 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 लेमडा बाई 2 पे ही बनेगी, और पथांतर कितना होगा, लेमडा बाई 2। फिर जो दूसरी डार्क मिलेगी वो 3 लेमडा बाई 2। तो इसका मतलब यहाँ जो आने वाली चीज है वो तो फिक्स है,
और बोलो पहली का मतलब लेमडा बाई टू, दूसरी का मतलब 3 लेमडा बाई टू। क्लियर। अब अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आपको ये लिखना पड़ेगा, इसको फॉलो करते हो तो ये लिखना पड़ेगा। यहां तो आंसर सेम आएगा। कुछ बात समझ में आई बोलो? मैंने क्या बोला, ये भी लिखा हुआ होता है किताबों में, ये भी लिखा हुआ होता है, कंफ्यूज नहीं होना, दोनों सेम ही है। बोलो बात समझ रहे हो ना? ओके, अब मैंने कहा नंबर 3, ठीक है, केस नंबर 3 कि भाई मैं देखना चाहता हूं, बोलो पर्दे पर, क्लियर, पर्दे पर फ्रिंजों फ्रिंजों का पैटर्न। क्लियर, पैटर्न ऑफ फ्रिंजेस ऑन स्क्रीन। क्लियर, क्या लिख रहा हूं मैं, बोलो पैटर्न, ओके, ऑफ, मैंने कहा आपको पैटर्न ऑफ, बोलो फ्रिंजेज, बोलो ऑन स्क्रीन। क्लियर, स्क्रीन पर फ्रिंजों का पैटर्न देखना चाहता हूं। क्लियर, ओके, चलो अभी देखो, ये मैंने सपोजेड बना दी है, बोलो बना दी है आपके लिए, स्क्रीन बना दी। क्या बना दी? स्क्रीन। ओके, अब देखो ये स्क्रीन है, इस स्क्रीन पर मैं ये जो बना रहा हूं वो क्या है आपकी नजर में? CBF। CBF का मतलब क्या? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। क्या है बोलो? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। क्लियर। फिर क्या होता है, YDSC के अंदर ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, ठीक है। अब समझो, मैं जस्ट ऊपर बना रहा हूं। क्लियर, ओके, जस्ट नीचे बना रहा हूं। क्लियर, फिर मैं जस्ट ऊपर, अरे 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 अरे, ठीक है, ठीक है, जस्ट ऊपर बना रहा हूं। क्लियर, जस्ट ओके। भाई मैंने ब्लैक बैकग्राउंड ले लिया तो मुझे डार्क बताने के लिए कुछ तो अलग कलर लेना ही पड़ेगा। बोलो क्लियर, ओके, ओके, ठीक है, ठीक है। ओके, देखो ये तो हमारी कौन हो गई, ये तो कौन हो गई हमारी? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से जस्ट ऊपर कौन है? आप कहोगे फर्स्ट, अरे बोलो फर्स्ट डार्क फ्रिंज। अच्छा, जस्ट नीचे भी कौन है? फर्स्ट डार्क फ्रिंज। क्लियर। अच्छा, बोलो इसके ऊपर ये कौन है? फर्स्ट, बोलो ब्राइट फ्रिंज। क्लियर। इससे ये भी कौन है? बोलो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। क्लियर, ओके। फिर मैंने कहा ये कौन है? आप कहोगे सेकंड डार्क फ्रिंज। क्लियर, ओके। ये कौन है? बोलो सेकंड डार्क फ्रिंज। क्लियर, ओके। फिर ये कौन है? बोलो थर्ड ब्राइट फ्रिंज। क्लियर। फिर बोलो ये कौन है? थर्ड, हाँ हाँ, आई श्योरी, ये सेकंड। क्लियर, ओके, सोए तो नहीं हो, ठीक है। बोलो ब्राइट फ्रिंज। ओके, चलो पहले बताओ ये पैटर्न समझ में आया? अच्छा, इसको बनाते समय हमने क्या देखा कि YDSC के अंदर फ्रिंज चाहे डार्क हो या वाइट हो, उसकी विड्थ सेम होती है। विड्थ मतलब समझ में आया? ऐसा नहीं है कि ब्राइट इतनी चौड़ी, डार्क पतली, ऐसा नहीं मिलता है। सारी की सारी फ्रिंजों की चौड़ाई क्या मिलती है? सेम मिलती है। तो इसका मतलब किसी एक फ्रिंज चौड़ाई का फॉर्मूला या एक फ्रिंज चौड़ाई का हमने जान लिया, तो चाहे डार्क हो या वाइट हो, फ्रिंज चौड़ाई का फॉर्मूला तो सेम होगा। मेरी बात समझ में आए बोलो क्लियर। और YDSC में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है फ्रिंज विड्थ की फॉर्मूला और उसके बनने वाले क्वेश्चन और उसके फैक्टर, क्वेश्चन वहीं से आता है। क्लियर। तो पहले बताओ ये मैंने क्यों बनाया, समझ में? ये मैंने इसलिए बनाया कि मुझे थोड़ा पैटर्न पता चले, और यहां पर हम लिख सकते हैं अतः YDSE में सभी फ्रिंजों, क्लियर, बोलो सभी सभी समान 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 चौड़ाई, क्लियर, विड्थ। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं कि फ्रिंजे, बोलो मैंने कहा सभी समान, बोलो चौड़ाई की फ्रिंजे, बोलो मिलती है। ओके, तो इसका मतलब हुआ एक फ्रिंज की चौड़ाई को क्या बोलेंगे? फ्रिंज चौड़ाई बोलेंगे। क्लियर। अच्छा, मैंने किया यहाँ पर केस फोर्थ। क्लियर। बोलो चौथी चीज सिखाने जा रहा हूँ। क्लियर। बोलो केस
फोर्थ। ओके, और इसमें मैं लिख देता हूं फ्रिंज YDSC में फ्रिंज चौड़ाई। क्लियर, फ्रिंज चौड़ाई। क्लियर, बोलो मैंने कहा फ्रिंज विड्थ बोलो इन YDSC। क्लियर, अच्छा फ्रिंज विड्थ को बीटा से रिप्रेजेंट किया जाता, किससे रिप्रेजेंट किया जाता, बीटा। क्लियर, और सभी फ्रिंजों की फ्रिंज विड्थ क्या है, सेम है। सभी फ्रिंजों की फ्रिंज विड्थ क्या है, सेम है। और फ्रिंज विड्थ का जो फॉर्मूला होता है 3 बार आरपीएससी पूछ चुकी है डायरेक्ट। YDSC में फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र क्या होता है, 4 ऑप्शन में टिक करना होता है, भूल जाते हैं। बात समझ में आए, बोलो क्लियर। तो मैं पहले तो एग्जैक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं, फिर मैंने आपको बोला, हमने कसम खाई है कि हम हर चीज उसी फॉर्मूले से करेंगे। क्लियर, तो मैंने कहा आपको फ्रिंज विड्थ का जो फॉर्मूला लिख रहा हूं वो मैं लिख रहा हूं, बोलो यहां पर मैंने कहा लैम्डा D अपॉन D। क्या लिखा मैंने, या एक ही बात है, D लैम्डा अपॉन D, ये मैंने फॉर्मूला लिखा। क्लियर, ये फॉर्मूला होता। पहले बताओ D कौन है, जानते हो कैपिटल D कौन है, अरे डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। स्मॉल d कौन है, लैम्डा कौन है, वेवलेंथ। अरे लैम्डा कौन है, वेवलेंथ। ये मेरी बात समझ में। और ये कैपिटल ये बीटा कौन है, फ्रिंज विड्थ। बात समझ में। अच्छा एक बार आपको कोई बता दे आपके मामा जी इनका नाम ये है, ये फिर बार बार बाबा जी मामा जी का नाम थोड़ी बताएंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बार मैं इनका बारे में लिख चुका हूँ कि ये अब कहीं भी आए तो वापस लिखेंगे नहीं। अब मैंने कहा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लियर, अब मैंने आपसे क्या कहा, हमें तो हर चीज किससे निकालनी है, यूं यूं, अरे यूं। क्लियर, यूं और यूं। क्लियर, ये मैंने लिख दिया। बात समझ में। अब एग्जाम में आ गया फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है। क्लियर, या आपसे पूछा दो स्लिटों के बीच की डिस्टेंस को इंक्रीज किया जाए, फ्रिंज विड्थ इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी। जब आपको फॉर्मूला ही नहीं पता होगा कि कौन ऊपर आ रहा है कौन नीचे आ रहा है, तो आप तो आंसर दे ही नहीं सकते हो। इसका मतलब मेन चीज क्या है, फॉर्मूला। क्लियर, हमें याद नहीं है, हमें तो हमारा ये याद है। क्लियर, ये लिख लिया बोलो आपने। अब आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे बनाना फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला। क्लियर, अच्छा मुझे एक बात बताओ, फ्रिंज विड्थ पर्दे पे ही बन रही है कि कहीं और बन रही है, पर्दे पे ही बन रही है। अच्छा, तो इस x की जगह तो मैं बीटा कर सकता हूँ, अरे कर सकता हूँ ना, x भी तो कहाँ है, पर्दे पर है। अच्छा, मैंने कहा बोलो ये पथांतर। क्लियर, अच्छा पथांतर पे कुछ नहीं बोलूं तो पथांतर का मतलब क्या होता है, लैम्डा। अरे बोलो मैंने क्या बोला था, लैम्डा। क्लियर, पथांतर का मतलब क्या होता है, लैम्डा। ओके, तब तो मैं समझ गया, या लैम्डा या ये। अच्छा, ये बन गया मेरा फॉर्मूला। क्या बताया, समझ बैकअप दिया है मैंने। अगर आपको फॉर्मूला भूल जाओ या आप कंफ्यूज हो जाओ कि ये डी ऊपर आएगा कि ये डी ऊपर यही तो भूलते हैं ना। मुझे बताओ, जब एग्जाम में आता क्वेश्चन, सपोजेड ये जैसे आरपीएससी ने पूछा, बोलो YDSC में फ्रिंज चौड़ाई। क्लियर, फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र होता है। क्लियर, ओके, तो क्वेश्चन समझ के बोलो, करेक्ट फॉर्मूला ऑफ फ्रिंज विड्थ इन YDSC। क्लियर, ओके, क्या लिख रहा हूं मैं, बोलो करेक्ट, मैंने कहा फॉर्मूला ऑफ फ्रिंज विड्थ, बोलो फ्रिंज विड्थ इन YDSC। क्लियर, आपको ऑप्शन मिलेंगे ABCD। क्लियर, लैम्डा D अपॉन D। क्लियर, लैम्डा D अपॉन D। क्लियर, D अपॉन लैम्डा D। अरे बोलो मिलेंगे नहीं मिलेंगे, बोलो क्लियर, ऐसे ही तो मिलेंगे ना। ठीक है, एक दे दिया आपको नन। बात समझ में। अब मैंने क्या बोला, जब एग्जाम देने जाते हैं तो बहुत सारे इसलिए गलत कर देते हैं क्योंकि भूल जाते हैं, और भूलना भी लाजमी है क्योंकि हमारे एग्जाम में दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होती। एक कोने में फिजिक्स भी होता है, एक कोने में केमिस्ट्री भी होता है, जूलॉजी बोर्ड नहीं, और एक बड़े कोने में स्ट्रेस भी होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में। एग्जाम में हेजिटेशन तो होता ही है ना, चाहे फर्स्ट रैंक लाना वाला भी हो उसको भी एंजाइटी होती है, उसको भी एग्जाम टाइम में टेंशन होता है। लेकिन मस्त कौन रहेगा बोलो, जिसके पास क्या हो,
बैकअप हो, मैं भूल जाऊंगा तो चीजें पता कैसे लगाऊंगा। अभी मैंने तरीका बताया, सपोज दैट क्वेश्चन आ गया, आपको मैंने एक फॉर्मूला उसका भी लॉजिक बताया, दिस वन मल्टीप्लाई डिवाइड बाय दिस वन, ओके डेल्टा एक्स, यहां पर क्या करोगे, क्लियर। अच्छा अब तो टिक करना आसान, यहाँ करूंगा लैम्डा, यहाँ करूंगा ऐसा, अच्छा अच्छा अच्छा, फटाक से कौन सा मिल रहा है टिक कर दूंगा। क्या बताया मैंने, समझ में आया बोलो आपको। जब हमें डर ही नहीं है कि हमें याद रखना है, तब तो गलत होगा ही नहीं ना। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आए। एक ही वाईडीएससी में बोलो बहुत सारे फॉर्मूले याद नहीं करने, एक याद करना, बाकी निकालना आना चाहिए। मैंने चार केस बताए, समझ में आया बोलो। चार केस में मैं चाहूँ तो चार फॉर्मूले हो गए। और बोलो समझे समझे, बोलो क्लियर। एक पथांतर का, एक ब्राइट फ्रिंज का, एक डार्क फ्रिंज का और एक फ्रिंज विड्थ का। जब एक ही में चार करेंगे तो फिर विवर्तन में, ध्रुवण में और व्यतिकरण, पहले तो एक ही टॉपिक में बहुत सारे फॉर्मूले हो जाएंगे, तो फिर हमें कैसे याद रहेगा। फिजिक्स टफ लगने का रीजन यही होता है स्टूडेंट का, कि बोलो वो बहुत सारे फॉर्मूले याद कर लेते। कम याद करो, ज्यादा यूज करो, तो आपको केवल यही रहेगा, मुझे एक ही याद रखना है। बोलो बात समझ में। तो ये मैंने चार केस बताए, समझ में आया बोलो आपको। अब आप क्या करोगे, नोट करोगे, क्लियर, ओके। अरे ये जो मैं तरीके बता रहा हूँ ये मेरा एक्सपीरियंस है, बोलो बात समझ ना। बाकी तो सब फॉर्मूले ही बताते हैं, सब फॉर्मूलों को याद ही करवाते हैं, क्लियर, ओके। फिजिक्स से प्यार होगा कब, जब मैं प्यार करवाऊंगा आपको। मैं ही बोल दूं प्यार मत करो, ये प्यार करने जैसी चीज नहीं है, तो फिर आपको होगा ही नहीं, बोलो क्लियर। मुझे भी नहीं हुआ था, आपको भी नहीं होगा। हर बोलो समझे समझे, ऐसे नहीं, क्लियर, ओके। साइंस के हो ना, तो आगे जाके किसी को यही बोलना मेरा पहला क्रश फिजिक्स है, मेरा पहला क्रश केमिस्ट्री, तो मजा है। आप तो अननेसेसरी दूसरों में टाइम वेस्ट करते हो। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया बोलो। मैं कुछ बोल रहा हूँ, कुछ मेरी बात समझ में आ रही, बोलो। प्यार करो तो साइंस के सब्जेक्ट से करो, अपने बोलो जो आपको गोल के पास ले जाए उससे करो, क्लियर। अभी तो सबसे करना हो, हिस्ट्री से भी करना है ना, सबसे करना है, क्लियर। सीबीएफ का मतलब सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, क्लियर। बात समझ में आई मेरी आपको, बोलो।
ओके, ये बना लिया सबने, बोलो। ये तो पहले मैंने आपको बताया YDSC मतलब नाम क्या है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। यही है मेन। इतने स्टार में बंद करो कहीं भाग न जाए, क्लियर, ओके, यही है मेन, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन, बोलो, एन डार्क एंड ब्राइट फ्रॉम सेंटर ब्राइट फ्रिंज, क्लियर, ऑन स्क्रीन, ठीक है। ये क्या लिखा मैंने, समझ में आया, बोलो आपको। स्क्रीन पर किसके बीच की डिस्टेंस, बोलो, बोलो एनवी या तो डार्क या एनवी ब्राइट, क्लियर, फ्रॉम सेंटर ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। किया ये नोट, बोलो, क्लियर। मेन फॉर्मूला एक ही है और उसको याद करने का तरीका मैंने बता दिया, दिस वन मल्टीप्लाई दिस वन डिवाइड बाय दिस वन, क्लियर। ओके, ये तो, और बाकी मैंने केस 1 2 3 4 बताए, समझ में आया। वो क्या हो गया, अप्लाइड, कि भाई हमें जैसा पूछा जाएगा वैसा हम कर लेंगे इसी फॉर्मूले का यूज करके, क्लियर। किया ये नोट, बोलो, ओके। ये हो गया था ना सबका नोट, ठीक है, हो गया ये, बोलो नोट, ओके। यदि x दूरी पर एनवी ब्राइट फ्रिंज मिले,
गया? ठीक है, केस सेकंड निकालूं? केस का मतलब समझ गए, एग्जाम के क्वेश्चन। क्लियर? ओके। अगर ये एक्स पूछा तो इधर ले जाकर फिर तो टिक कर ही दोगे ना? अरे बोलो, समझे ही समझे, बोलो। क्लियर? ओके, ये भी समझ में आया? बोलो आपको। सारी फ्रिंजे सेम विड्थ वाली बनती है, ठीक है।
बनाया बोलो। ऐसा पैटर्न वाईडीएसी में स्क्रीन पर बनता है। और यहां से हमें पता चला कि सभी फ्रिंज की फ्रिंज विड्थ क्या होती है, सेम होती है। क्लियर। तो कभी क्वेश्चन आया वाईडीएसी के अंदर बोलो पर्दे पर फ्रिंजें मिलती है अलग अलग चौड़ाई वाली, समान चौड़ाई वाली, कुछ समान कुछ अलग, तो क्या होगा, सभी ऑल आर इक्वल फ्रिंज विड्थ वाली। इसलिए फॉर्मूला वो फ्रिंज विड्थ का सेम होगा, चाहे डार्क का हो चाहे ब्राइट का हो। क्लियर। ऐसे लिखो, प्रथम अदीप्त फ्रिंज। क्लियर। प्रथम दीप्त फ्रिंज। क्लियर। सेकंड अदीप्त फ्रिंज। क्लियर। ये क्या है, सेकंड दीप्त फ्रिंज। दीप्त मतलब चमकीली। ठीक है। जो पैटर्न ऊपर होता है वही पैटर्न नीचे होता है। क्लियर। बात समझ में आई मेरी आपको, बोलो क्लियर। ओके। ये क्लियर नोट बोलो। ये केवल और केवल किसके लिए बनाया, इस लाइन के लिए। किस लाइन के लिए, कि बोलो वाईडीएससी में स्क्रीन पर सभी फ्रिंज की फ्रिंज विड्थ सेम होती है। ओके। और ये भी बताने के लिए कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के ऊपर या नीचे किस तरह से ब्राइट और डार्क बोलो डार्क ब्राइट बनती है। क्लियर। ओके। अच्छा मैं पूछूं वाईडीएसई में स्क्रीन पर सेकंड ब्राइट फ्रिंज के ऊपर और नीचे कौन सी फ्रिंज होगी, बता सकते हो बोलो। मैंने बोला ये बनाया है तो अब इसके रिलेटेड चीजें देख लेते हैं। ये आपको दिमाग पिक्चर बनी दिमाग में। मैं पूछूं, एग्जामिनर पूछे वाईडीएसई में पर्दे पर सेकंड ब्राइट फ्रिंज के ऊपर और जस्ट नीचे कौन सी फ्रिंज होगी, बताओ। सेकंड ब्राइट के जस्ट ऊपर कौन सी होगी, थर्ड। ओके। और जस्ट नीचे कौन सी होगी, और बता सकते हो नहीं बता सकते हो। ये डायग्राम क्यों बनाया समझ में आया बोलो आपको, कि आप ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन का आंसर भी दे सको। ये समझ में आया बोलो क्लियर। इससे एक ये कंक्लूजन ये तो निकला ही है, और साथ में हमें ये भी पता चला मुझे कोई सी भी डार्क कोई सी भी ब्राइट बोले उसके जस्ट ऊपर जस्ट नीचे या जस्ट नीचे जस्ट ऊपर जो मेरे से पूछे वो मैं आंसर दे सकता हूँ। बोलो बात समझ में। और फ्रिंज विड्थ सेम होती है तो उसका फॉर्मूला ये रहा, जो कि इस टॉपिक की क्या है, जान है, जान। बात समझ ना, बहुत बार पूछा गया है। क्लियर। मैंने बोला ये वाईडीएससी की जान है, मतलब जान के बारे में तो और जानना पड़ेगा बोलो। क्या बोल रहा हूँ समझ में आया बोलो। जब फ्रिंज विड्थ बहुत इंपॉर्टेंट है तो फिर मैं कल आपको सिखाऊंगा कि वाईडीएससी में जो फ्रिंज विड्थ होती है उसको कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। क्लियर। फ्रिंज विड्थ कब बढ़ेगी कब घटेगी, और मैं वाईडीएससी एक्सपेरिमेंट को पानी में ले जाऊं तो क्या होगा, सारी बातें हम कल डिस्कस करेंगे। क्लियर। बात समझे समझे। यहां तक भी डिस्कस करेंगे कि वाईडीएससी ने एक्सपेरिमेंट किया था मोनोक्रोमेटिक लाइट लेकर। किसमें किया था, एक वर्णी प्रकाश। अगर हम उसकी जगह श्वेत प्रकाश ले ले, विबग्योर ले ले, तो हमारे रिजल्ट क्या होंगे। ये सारी बातें जो कॉम्पिटिटिव अप्रोच वाली है वो सारी हम करेंगे। अभी यहाँ तक 4 केस समझ में आया बोलो आपको, और एक ही फॉर्मूला मैंने कहा वो याद होना चाहिए, हम सारी चीजें निकाल सकते हैं। क्लियर। ओके। यही से कहानी को हम कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा और बाकी है क्या, ये तो सैंपल है। क्लियर।
जो टॉपिक चालू किए इनकी जिसको प्रैक्टिस सीट नहीं मिली वो लेके जाना, ठीक है? ओके